गोरका का जो जीभ है उसका अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इसलिए गोरका गोरकी को आराम से रिगा सकता है जीभ। नहीं तो अगर अगला भाग स्वतंत्र ना होता ना तो गोरका गोरकी को रिगा ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो दांत जीभ का जो अगला पार्ट होता है ये स्वतंत्र होता है और पिछला क्या होता है, जुड़ा हुआ है ना यहाँ से। अब अगर जीभ की बात करें तो जीभ का कोई पाचन तंत्र में उतना अहम भूमिका नहीं है। ये केवल और केवल से पहला सिस्टम भगवान ने बनैले है, उसका नाम है मुख गुहा। सपोज डैट कि हम बना रहे हैं गोरका को, गोरका इज हमारा फेवरेट स्टूडेंट, गोरका इज हमारा फेवरेट स्टूडेंट। गोरका के बारे में बहुत पहले भी हमने बताया था, ठीक है ना, आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है हमारा गोरका, ठीक है ना, ये क्या है, गोरका। अब गोरका के आहार नाल को हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे गोरका में आहार नाल होगा वैसे ही हमारा तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। तो स्वागत है साथियों आपके अपने इस YouTube चैनल ग्रेविटेशनल फोर्स फाउंडेशन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी है यानी जो जीव विज्ञान है 10 क्लास का, उसका ये 4th वीडियो है, ठीक है, उसके कितना 4th वीडियो है। तो इस 4th वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव यानी जो जीवित प्राणी होते हैं, जंतु प्राणी जो होते हैं, उनमें पाचन तंत्र का क्या सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो इसके पहले वीडियो में हमने लगभग 4 वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, तो मनुष्य स्तनधारी जो प्राणी होते हैं यानी जो मैमल्स होते हैं ना, उनमें पाचन तंत्र का जो सिस्टम है लगभग सेम होता है। क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो मानव कहने का मतलब कि इसमें पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जानना है। तो कहीं ना कहीं पाचन तंत्र जो होता है ना, ये बहुत से चीज़ों को पचाने का काम करता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं उन खानों को पचाने का काम कौन करता है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक वो चीज़ों का नाम है क्या चीज़, आहार नाल, और दूसरा का नाम क्या है, तो दूसरा का नाम है पाचक ग्रंथि। एक होता है आहार नाल और दूसरा क्या होता है, पाचक ग्रंथि। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से ये मिलकर क्या होता है, पाचन तंत्र बना होता है। अब अगर हम बात करें आहार नाल, तो ये आहार नाल जो होता है इसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये कुंडलित रचना है। कुंडलित कहने का मतलब है कि एक पाइप जैसा ये नली तो है परंतु ये कुंडलित होता है। अब कुंडलित कहने का सेंस ये कि इस शेप में ये पाया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस शेप में हमारा जो आहार नाल है ये पाया जाता है। अब कहीं ना कहीं इसमें आमाशय होता है, अग्न्याशय होता है, पेंक्रियाज, बहुत से सारे सिस्टम्स इसमें भगवान जी देले हैं, ठीक है ना। तो कहने का आहार नाल जो होता है ना, ये कुंडलित रचना है जो लगभग 8 से 10 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। आहार नाल क्या होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। दूसरा होता है पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, उस भोजन को आमाशय में से जाने के लिए क्या देता है, रास्ता देता है, ठीक है ना। अब पाचक ग्रंथि जो होता है उस भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को, पाचक को छोड़ता है। पाचक माने हजमोला जंजीरा नहीं, पाचक माने हजमोला जंजीरा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रकार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इस तरह के पाचक ग्रंथियों को छोड़ते हैं। हम लोग जानेंगे आखिर कौन कौन सी पाचक ग्रंथियों से पाचक निकलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आहार नाल, इसमें आहार नाल के बारे में बात करें तो आहार नाल जो होता है ये मुख गुहा से स्टार्ट होकर और मल द्वार तक फैला होता है। कहीं ना कहीं मुख गुहा से लेकर ये मल द्वार तक फैला होता है। यानी कहीं ना कहीं जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है ये मुख गुहा से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब कि जो मुंह में हमारे अंदर खाली स्थान होता है, ये यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट हो जाए पाचन का जो प्रोसेस होता है, और फाइनली खत्म क्या होता है, मल द्वार तक। मल द्वार तक ये फाइनली समाप्त हो जाता है। हालांकि पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये दोनों सिस्टम्स होते हैं। अब ये जो आहार नाल होते हैं, आहार नाल में इतने सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। जो आहार नाल होता है, नलिया इधर से पेट में जो निकल के गया होता है, उसमें इतने सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे सिस्टम, सबसे पहला सिस्टम भगवान ने बनैले है, उसका नाम है मुख गुहा। सपोज डैट कि हम बना रहे हैं गोरका को, गोरका इज हमारा फेवरेट स्टूडेंट, गोरका इज हमारा फेवरेट स्टूडेंट। गोरका के बारे में बहुत पहले भी हमने बताया था, ठीक है ना, आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है हमारा गोरका,
ठीक है ना, ये क्या है, गोरका। अब गोरका के आहार नाल को हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे गोरका में आहार नाल होगा वैसे ही हमारा में होगा, वैसे ही आप लोगों में होगा, वैसे ही सारी व्यक्तियों में होगा, ठीक है ना। तो आहार नल में सबसे पहला पार्ट होता है मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहते हैं। अब एक मुंह देख रहे हैं, हाई छोटका के गोरका के, इसका मुंह है। तो यहीं से भोजन गुट गुट खाएगा, तो भोजन गुट गुट खाएगा तो भोजन को कुछ ना कुछ करेगा, इसके बाद इसके आहार नाल से भोजन होते होते सीधे यहाँ से निकल जाएगा बहरी, ठीक है ना कहीं ना कहीं निकल जाएगा बहरी, यानी मल द्वार से, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मार्ग होता है उस मार्ग को मुख गुहा कहते हैं, यानी बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रसनी होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, उसके बाद इसमें अग्न्याशय होता है, ठीक ना। छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, इंग्लिश में सब लिखा है हमने, इसको नोट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मुख गुहा। किसका मुख गुहा? तो गोरका का मुख गुहा। तो गोरका का मुख गुहा सहित जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी में मुख गुहा में 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आई मीन टू से दैट 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। 3 स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि सबसे यहाँ पे तीत यानी दांत, गोरका अगर बहेगा तो इसके सबसे पहले सोना वाला दांत दिखाई देगा। अगर ये मुंह धोता होगा तो इसका दांत चांदी का दिखाई देगा। अगर ये मुंह नहीं धोता होगा तो इसका दांत कैसा दिखाई देगा? सोना का। सोना का दांत होगा तो हम इसका दांत तोड़ लेंगे, आप लोग को दे देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो दांत जो होता है, दांत कहीं ना कहीं जो भोजन गोरका खाएगा ना, मान लीजिए गोरका स्पॉन्ज खा रहा हो चाहे चिकन खा रहा हो, तो दांतवा से क्या करेगा? चबुलाएगा। दांत होगा तो खाएगा, नहीं तो चबुलाएगा। बूढ़े लोग जितने होते हैं ना उनमें दांत की कमी हो जाती है, दांत टूट जाता है, जिस वजह से वो भोजन को चबुलाते हैं। लेग पीस नहीं खाते हैं, खाली चावल रोटी ये सब खाते हैं, ठीक है ना। तो ये बुढ़वा थोड़ा ये गोरका है, इसका दांत एकदम स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं दांत की जो काम है ना, ये भोजन को तोड़ने फोड़ने काटने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को तोड़ने फोड़ने और काटने का काम करता है। दांत की अगर प्रकार की बात करें तो दांत 4 प्रकार का होता है, जिसका शॉर्टकट ट्रिक बना दिया है ICPM। पीएम मने देखिए ICPM। तो आई से इंसीजर, के से सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर। आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर। अब देखिए ध्यान से, आप जब आँख करते हैं ना तो आपको जो दांतवा आगे का 4 दांतवा दिखाई देता है वही क्या होता है? इंसीजर होता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है ना। हालांकि 4 नहीं होता है, 8 होता है ना। सॉरी 4 ही होता है ना। नहीं, अगर बात करें इंसीजर की संख्या तो ये टोटली 8 होता है। अगर दांत को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दिया जाए तो दांत को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 4 भाग में कहने का मतलब कि दांत ऊपरी जबड़ा में और निचले जबड़ा में स्थित होता है। तो ऊपरी जबड़ा में अगर दांत को बीचों बीच से फाड़ेंगे तो 2 भाग है, नीचे वाला को फाड़ेंगे तो 4 भाग हो जाएगा। तो हम गोरका जो है इसका दांतवा निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हमने दांत निकाला, इसके 4 ऐसा लेयर में है, और चारों को बीचों बीच से फाड़ेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह के स्ट्रक्चर में आएगा दांत, ठीक है ना। अरे ऊपर से बनाते हैं, ये एगो इधर से आएगा, एगो इधर से आएगा। तो इसके बीचों बीच से यहाँ से काटेंगे तो 1 2 3 4 भाग बनेगा। अब चारों भाग में क्या होगा? ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। कहने का इंसीजर होगा, केनाइन होगा, प्रीमोलर और मोलर होगा। तो इंसीजर की संख्या एगो भाग में 2 होता है। इंसीजर की संख्या, दांत का जब 4 भाग करते हैं तो उस एक भाग में इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 2। उसी तरह केनाइन की संख्या कितना होता है? 2, 1 होता है एगो भाग में, ठीक है ना। उस तरह प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और मोलर की संख्या 3 होता है। तो 4 भाग किए थे ना, तो 4 भाग किए थे तो 4 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 दूना 8, अब प्लस 4 एकम 4, फिर प्लस 4 दूना 8, फिर प्लस 4 3 12। यानी टोटल अगर जोड़ेंगे तो 12 गो 8 गो 20 गो, 12 गो 32 गो, ठीक है ना। इसका मतलब अगर गोरका वयस्क होगा तो गोरका का मुंह गुहा में दांतों की संख्या कितना होगा? 32 होगा अगर वयस्क होगा तो। और वही छोटी चूंकि अगर गोरका होगा तो इसमें दांतों की संख्या 32 से कम पाई जाएगी, है ना। दांतों की संख्या कितना? 32 से कम पाया जाएगा। तो आई का संख्या कितना होता है? 2। इसी को दांत का फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक है ना। आप 12th क्लास में अगर इंटर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे दांत का फार्मूला, इसी को दांत का फार्मूला बोला जाता है। नीचे भी 2 1 2 3 लिख दीजिए। ये हो गया तीत फार्मूला, गोरका का तीत फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी की सारी 4 में 32 दांतों की संख्या होती है। अब अगर एगो दांत के स्ट्रक्चर्स की बात करें, एक दांत के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो दांत के बारे में अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या करना? दांत का अध्ययन करना, ठीक है। दांत के बारे में अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी,
ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है ना, या ओडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से दांतों की संख्या हमने देखा कितना होता है, 32 होता है। और दांत का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब अगर एक दांत की बात करें, दांत के 4 प्रकार हमने बताया आपको, आई से पे उसका ट्रिक बताया था, आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, ठीक है, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर होता है। अब अगर एक दांत की अगर बात करें तो मान लीजिए है ये किसी का दांत है, ठीक है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे अंदर भरा हुआ चीज़ है, ये किसी का है कि गोरका का दांत है। किसका दांत है? गोरका का। ये किसका दांत है? गोरका का। तो गोरका का दांतवा इस तरह से होगा। अब देखिए इस दांतवा के सबसे ऊपरी परत में ना एक परत होता है, ठीक है, ऊपरी सबसे ऊपर वाला में, इस परत को इनामेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इनामेल। इस दांत के परत को क्या कहते हैं? इनामेल, इनामेल। तो ये दांत का जो ऊपर वाला परतवा होता है, ये परत दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? दांत को सुरक्षा प्रदान करता है ना। यहाँ पे इनामेल दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर जब चीज़ों को खाते रहते हैं ना, तो ये दांत के परत कभी ना कभी क्या होता है, हटते जाता है। तो हटने के दौरान क्या होता है ना कि दांत खोड़ीला होने लगता है। और दांत खोड़ीना होने लगता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करने लगते हैं। और बैक्टीरिया प्रवेश करेंगे इसके दांतों, इसके गोरका के अंदर के दांतों में, तो खूब हुमोचेंगे, उसमें कूदेंगे, तो गोरका चिल्लाएगा जोर जोर से, है ना, चिल्लाएगा। उसके बाद वो खैनी दाबेगा, खैनी दबाया तो उसमें जो अथी होता है ना, जूस उसका खैनी का, उससे बैक्टीरिया को बहुत दिक्कतें होती है, जिस वजह से थोड़ा दर्द आराम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दांत के जो ऊपरा परत होता है इसको इनामेल कहते हैं, ठीक है। इसका क्षरण एक, जितनी भी चॉकलेट्स खाते हैं ना लोग, चॉकलेट्स, लोग नहीं बच्चे चॉकलेट्स जो खाते हैं, उन चॉकलेट्स में ना फ्लोरीन नामक गैस होता है। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है ना, ये इससे दांतों का क्या होता है? क्षरण होता है। दांतों का क्षरण किससे होता है? फ्लोरीन नामक गैस से होता है, जो ज़्यादा चॉकलेट खाने से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर गोरका ज़्यादा चॉकलेट खाया, अगर गोरका ज़्यादा चॉकलेट खाया तो इसका दांतवा सड़ जाएगा, समझ रहे ना यहाँ पे सबसे। और इसके अंदर वाला जो पार्ट हो ना, इसके अंदर वाले पार्ट को डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन, ठीक है ना। क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन जो है ना, ये दांत के पार्ट्स को बनाने का काम करता है। कहीं ना कहीं दांत हमारा छोटे छोटे में हिती था, ठीक है। जब छोटे चुके थे, गोरका जब छोट था तो गोरका का दांत हिती था, परंतु जैसे जैसे गोरका लमहर होते गया वैसे वैसे इसका दांत के आकार वृद्धि होते गया। तो दांत के आकार को बढ़ाने के काम करता है डेंटाइन। दांत के आकार को बढ़ाने का काम कौन करता है? डेंटाइन। इनामेल जो होता है दांत के ऊपरी कवरिंग को ये किए रहता है, ठीक है ना, जो दांत को स्ट्रांग बनाता है। इनामेल का परत खत्म तो दांत का खेल खत्म, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती है दांत के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो दांत का काम कहीं ना कहीं हमें आपसे बताया कि दांत जो होता है ये भोजन को तोड़ने, फाड़ने, काटने में काम करता है। दांत का इस्तेमाल लोग काटने के लिए भी करते हैं। किसी का गाल, गोरका अगर गोरकी के फेर में रहा तो जरूर काटेगा किसी का गाल, ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये करता है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई आपका दांत के बारे में। दांत के संख्या टोटल 32 होती है, इसके 4 प्रकार होते हैं। इस ICPM इसका ट्रिक हमने बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है कितना, हमने बताया आपको 3-2-1-2/3-2-1-2, ठीक है। यहाँ पे ये इसके फार्मूलाज होते हैं। तो मुख गुहा में कहीं ना कहीं दांत का स्ट्रक्चर इस तरह से शेप में होता है। उसके बाद बात करते हैं जीभ यानी टोंग। टोंग जो होता है इसके 2 सिरे होते हैं। एक ऐसा सिरा जो मुख गुहा के अंदर जो ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, जो स्वतंत्र नहीं होता है। और एक ऐसा सिरा, ठीक है, ये दांत जीभ का जो उधर वाला सिरा होता है, जो अंदर होता है, ये जुड़ा होता है। और आगे वाला सिरा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। पीछे वाला सिरा स्वतंत्र नहीं होता है, पीछे वाला जुड़ा होता है। इसलिए ना किसी को रिगाते हैं जीभ से। जैसे गोरका में, सब में जीभ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जितने भी मैमल्स हैं ना, स्तनधारी, उन सब में जीभ ऐसा ही होता है। तो गोरका का जो जीभिया है उसका अग्रभाग क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसलिए गोरका गोरकी को आराम से रिगा सकता है जीभ। नहीं तो अगर अगला भाग स्वतंत्र ना होता ना तो गोरका गोरकी को रिगा ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो दांत, जीभ का जो अगला पार्ट होता है ये स्वतंत्र होता है और पिछला क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है ना, यहाँ से। अब अगर जीभ की बात करें तो जीभ का कोई पाचन तंत्र में उतना अहम भूमिका नहीं है। ये केवल और केवल टेस्ट को बताता है। ये किसको बताता है? जीभ किसको बताता है? तो टेस्ट को बताता है, स्वाद को बताता है कि जो भोजनवा गोरखा खा रहा है, जो भोजन गोरखा खा रहा है उस गोरखा के भोजन का स्वाद कैसा है। अगर इमली खा रहा होगा तो इसका जो जीभिया है ना, सिग्नल पहुंचाएगा दिमाग के पास कि
का खा रहा है तो इमली, मतलब खट्टा लगेगा तो पहचान में आ जाएगा कि हाँ शायद में इमली ही है, या खट्टे पदार्थ को खा रहा होगा। तो दांत का काम क्या है कि जो भोजन खा रहे हैं उस भोजन का स्वाद बताना। स्वाद बताने के लिए दांत के ऊपर ना छोटे छोटे कलिकाएँ होती हैं। क्या होती है? छोटे छोटे कलिकाएँ होती हैं। इन छोटे छोटे कलिकाओं को स्वाद कलिका कहते हैं। जीभ के ऊपर जो कलिकाएँ पाई जाती हैं उनका काम क्या है? स्वाद को बताना। तो स्वाद बताना के काम कौन करता है? जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाएँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है। अब साइंटिफिक रीजन में देखा गया है कि जो लड़की होती है ना, लड़के, उनके जीभों पर जो स्वाद कलिकाओं की संख्या होती है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है, जबकि लड़का यानी गोरका के जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या कम होती है। अगर गोरकी रहेगी ना, मान लीजिए इसी को हम गोरकी बना दें, इसका बाल बड़ा करके, ठीक है, ऐसे, तो ये अगर गोरकी होगी यानी लड़की होगी तो इसके जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जबकि गोरका के जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या कम होगी, है ना। तो अगर गोरकी के जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाओं की संख्या ज़्यादा है, रियलिटी भी है, तो उसको बहुत सारे चटक चीज़ खाने के मन करेंगे। इमली, है ना, इमली हो गया, या बहुत तरह की जो चटक चीज़ें होती है, जैसे आपके मार्केट में टिकटॉक आया है ना, चटपटी चाची आया है, कैसे कैसे करके ऐसी चीज़ें आया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों देखा गया अक्सर, ठीक है। तो लड़कियां जो होती है अधिकतर चटक चीज़ें खाती है। इसका सबसे रीज़न मुख्य है कि इसके जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाओं की संख्या लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लार ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कराएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो गोरका के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे गोरका को अगले वीडियो में लेकर, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।